अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जवेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम आपको लेकर चलते हैं ईरान के जनूबी मशरकी इलाका में। यहाँ सदियों पुरानी मिट्टी से बने एक ऐसी अजीम दीवार खड़ी थी जिसने वक्त के हर तूफान का सामना किया। यह है अर्गबम, दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी से बना किला जो तारीख, तहजीब, फ़न तामीर और इंसानी हिम्मत की एक जिंदा दास्तां। ये किला सिर्फ ईंटों का ढेर नहीं बल्कि ये हजारों साल पुरानी फारसी तहजीब का अक्स है। यहाँ वक्त के बादशाहों ने हुकूमत की ताजे रेशम के काफले लेकर आए और आम लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी गुजारते थे। आज हम इस किले की मुकम्मल तारीख, इसके अरूज व ज़वाल, ज़लज़ले की तबाही और इसकी मौजूदा बहाली की मुकम्मल हकीकत आपके सामने रखेंगे। तो आओ चलें दोस्तों, निकलते हैं ईरान की इस खूबसूरत किले की सैर पर। वेलकम बैक दोस्तों, इस वक्त आप मनाज़िर देख रहे हैं अर्गबम, ईरान के करमान सूबा में बम नामी शहर के मशरक में वाक़या एक किला। ये जगह रेगिस्तानी इलाके में एक ऊंचे टीले पर बनी हुई है। पुराने जमाने में यहाँ से गुजरने वाली शाहराह रेशम सिल्क रोड इस किले की शोहरत का सबब बनी। ये किला एक मुकम्मल शहर था जिसके अंदर बाजार, मस्जिद, फौजी बैरकें, महल, पानी के ज़ख़ीरे, घरों और दरवाजों का एक पचीदा जाल बिछा हुआ था। मैरीन असार कदीमा के मुताबिक अर्गबम की बुनियाद आखमची सल्तनत के ज़माना में तकरीबन 6ठी सदी कबल मसीह में रखी गई, यानी आज से 2500 साल पहले। इब्तदा में ये जगह एक छोटा किला नुमा थी जिसे मकामी लोग दिफाई मोर्चे के तौर पर इस्तेमाल करते थे। वक्त गुजरता गया और ये किला सासानी सल्तनत 2024 और 651 ईस्वी के दौर में एक अजीम शहर की शक्ल इख्तियार कर गया। सासानी बादशाहों ने यहाँ मिट्टी के मजबूत किले, बुर्ज और फजीलें तमीर करवाई। इस दौर में अर्गबम सिर्फ एक फौजी किला नहीं बल्कि एक इंतजामिया मरकज भी बन गया। 7वीं सदी ईस्वी में जब इस्लाम ईरान में दाखिल हुआ तो बम का कला भी इस्लामी तहजीब का हिस्सा बना। यहाँ मस्जिद, बाजार और रिहायश इमारतें इस्लामी फ़न तमीर के नमूनों के मुताबिक बनाई गई। इस्लामी दौर में यह किला सफ़ी सल्तनत 15 सन 1 और 1736 के ज़माना में अपनी इंतहा को पहुँचा। इसी दौर में अर्गबम एक मुकम्मल, मुनज़्ज़म और खुद मुख्तियार शहर बन चुका था। किले के चारों तरफ तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी दीवार थी जिसके अंदर 38 बुर्ज और 5 मजबूत दरवाजे थे। ये दरवाजे काफलों की आमद और रफ्त के लिए मजबूत थे। अर्गबम को कच्ची मिट्टी और ईंटों से बनाया गया। ये मिट्टी की ईंटें खास तरीकों से धूप में खुश्क की जाती थी ताकि सख्त हो जाएं। किले की तमीर में कोई लुहा, सीमेंट या पत्थर वगैरह इस्तेमाल नहीं किया गया। इसी वजह से दुनिया इसको सबसे बड़ा मिट्टी से बना किला मानती है। किला तकरीबन 1,80,000 मुरब्बा मीटर रकबे पर फैला हुआ है। इसके अंदर तकरीबन 400 से ज़ायद इमारतें थी जिनमें शामिल हैं गवर्नर महल, मरकजी मस्जिद, बाजार, हमाम, गुसल खाने, घोड़ों के इस्तबल, पानी के कुएं और ज़ेरे ज़मीन रस्ते। किले का सबसे बड़ा ऊंचा हिस्सा गवर्नर का महल था जो पूरे शहर पर नजर रखने के लिए एक बुलंद पहाड़ी पर बनाया गया था। अर्गबम मखसूस एक किला नहीं बल्कि एक जिंदा शहर था। यहाँ ताजिर, सिपाही और कारकुन, किसान, आम लोग रहते थे। बाजारों में रेशम, मिसाला, कलीन और
दाद के सामान की खरीद व फरोख्त होती थी। किले के अंदर आबजासानी का निज़ाम निहायत जदीद था। पानी ज़ेरे ज़मीन नालियों के जरिए पूरे शहर तक पहुंचाया जाता था। करेज का आगाज तकरीबन 3000 साल पहले ईरान में हुआ। बाद में ये निज़ाम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अरब और चीन तक फैल गया। ये वही करेज का निज़ाम है जो आज भी ईरानी शहरों में मौजूद है। तारीख बताती है कि अरकबम पर कई हमले हुए। चूंकि ये किला शारा रेशम पर वाक़या था, इसलिए अक्सर तिजारती काफिले यहाँ क़याम करते। इस मकाम की दौलत और अहमियत देखकर गजनवी, सल्जूकियों और मुगलों सफ़ियों के दरमियान कई बार जंगें हुई, मगर किले की मजबूत फजीलें और बुलंद बुर्ज हमेशा इसके मकीनों को बचाते रहे। ये किला कभी मुकम्मल तौर पर फतह नहीं किया गया। यही इसकी शान और ताकत की सबसे बड़ी अलामत थी। 18वीं सदी के आखिर तक अरकबम आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगा। सफ़वी सल्तनत के जवाल के बाद ये शहर अपनी अहमियत खो बैठा। लोग किले के अंदर से निकलकर बाहर नए इलाकों में आबाद होने लगे। 19वीं सदी में किला तकरीबन वीरान हो चुका था। अब यहाँ सिर्फ चंद मकामी खानदान बाकी रह गए थे जो मिट्टी के इन बुसीदा मकानों में रहते हैं। 26 दिसंबर 2003 की सुबह ईरान के शहर बम में 6.6 रिकॉर्ड शिद्दत का जल्जला आया। ये जल्जला मखसूस चंद लम्हों में अरकबम को जमीन बोस कर गया। तकरीबन 30,000 लोग जान से गए और अरकबम का 80% हिस्सा तबाह हो गया। दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा ने इसे आलमी साझा करार दिया। यूनेस्को ने इसे फौरी तौर पर वर्ल्ड हेरिटेज और इंडेंजर की फहरिस्त में शामिल किया। जल्जले के बाद ईरान, जापान, इटली और फ्रांस के माहिरीन ने मिलकर अरकबम को बहाली का आगाज किया। ये ईंट को इसके असल मकाम पर वापस रखने की कोशिश की गई। हर ईंट को इसके असल मकाम पर वापस रखने की कोशिश की गई। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए किले का पुराना नक्शा और साख का मुताला किया गया। अगरचे मुकम्मल बहाली में दिहाइयों का वक्त लग सकेगा, लेकिन आज भी इसके दरो दीवार स्याहों को अजमत राफ्ता की झलक दिखाता है। आज अरकबम एक सियाहती मकाम है। दुनिया भर से लोग इस किले को देखने के लिए आते हैं। यहाँ अब भी कदीम दीवारें, मस्जिद और बुर्जों के निशान मौजूद हैं। ईरान हुकूमत ने किले के गिर्द एक सकाफती मरकज और अजायब घर कायम किया है। यहाँ किले की तस्वीर, पुरानी एशिया और जल्जले से पहले के मॉडल महफूज है। ये किला आज भी ईरानी कौम के लिए मुज़ाहमत और तमीर नौ की अलामत है। दोस्तों, अरकबम की दास्तान सिर्फ एक किले की कहानी नहीं, ये कहानी मेहनत, तज़ीब, फन और इस्तिकामत की कहानी है। मिट्टी से बना, मिट्टी में गिरा और फिर मिट्टी से दोबारा उठ खड़ा हुआ। वक्त ने इसे तोड़ा, मगर तारीख ने इसे मुरम्मत किया। आज जब सूरज बम के रेगिस्तान पर तलू होता है तो इसकी किरणें इन पुरानी दीवारों से टकराकर हमें याद दिलाती हैं कि तहजीबें मिटती नहीं बल्कि नए रूप में जिंदा रहती हैं। दोस्तों, ये था अरकबम, ईरान की मिट्टी में छुपा वो तारीखी राज जो वक्त की आंख ने देखा मगर कभी बुलाया नहीं। अगली किसी तारीखी वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने